शुभ प्रभात बच्चों। मैं स्मिता मैडम। आज मैं कक्षा अष्टम की पाठ 7 इसे जगाओ कविता लेके मैं उपस्थित हुई। इसके जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र ने ये हमें बताया है कि हमें आलस्य छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी गई है। उन्होंने बताया है कि सूर्य जिंदगी देने वाला है, ये प्रकाश तथा ऊष्मा भी देता है जो इस संसार को प्राणवान बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। सूर्य के निकलते ही मनुष्य और पशु पक्षी जागकर अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हवा प्रकृति का दूसरा आवश्यक तत्व है। कभी तेज़, कभी हल्की और कभी बहुत हल्की हवा चलती ही रहती है। हवा हमेशा सक्रिय और गतिशील रहती है। उसी तरह पक्षियों का चहचहाना और अन्य आकर्षक गतिविधियाँ प्रकृति को जीवंत करती हैं। सूर्य, हवा, पक्षी ये तीनों ही मानव जीवन के आरंभ से ही उसके सबसे निकटतम साथी हैं। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने सूर्य, पक्षी, हवा तीनों मानव जीवन से जोड़ के रखा गया है और बताया गया है कि ये तीनों आलस्य छोड़ के अपने काम में सक्रिय हमेशा रहते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी अपने काम में हमेशा गतिशील, सक्रिय और ऊपर उठान करना चाहिए। तो चलो बच्चों, ये थे हमारे पाठ की। अब हम लोग चलते हैं मौखिक के प्रश्नोत्तर को। सबसे पहले मौखिक का प्रश्नोत्तर हम लोग देखते हैं। मौखिक में दिया गया है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने किसे जगाने का अनुरोध किया है। तो इसका उत्तर होगा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने उन मनुष्य को जगाने का अनुरोध किया है जो सपनों में खोकर सच तथा वास्तविक जीवन से अपरिचित है। इसका ख देख लेते हैं। इसका ख है, वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में क्या फ़र्क बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में ये फ़र्क है कि जो व्यक्ति सही वक्त पर जागता है और अपने सारे काम सही समय पर पूरा कर लेता है और उसे घबराहट नहीं होती है, परंतु जो व्यक्ति बेवक्त जागता है तो उसके सारे कार्य अधूरे रहते हैं और उसे हमेशा घबराहट होती है। अब हम लोग चलते हैं ग की ओर। भई सूरज, भई पवन, भई पंछी में भई संबोधन में क्या भाव छुपा हुआ है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, भई सूरज, भई पवन, भई पंछी में भई संबोधन में अपनापन एवं आत्मीय का भाव छुपा हुआ है। तो इसका घ देखते हैं, सपने देखना और सपनों में खोए रहने में क्या अंतर है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, सपने देखना अर्थात कल्पना करना, सच्ची लगन और मेहनत से उन कल्पनाओं को पूरा करना। सपनों में खोए रहने से तात्पर्य है कि सपने को सच में बदलने की निरंतर प्रयास करना। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, जो उन सपनों को पूर्ण करने नहीं देता। तो बच्चों ये था तुम लोग का मौखिक का प्रश्नोत्तर। अब हम लोग लिखित की ओर आते हैं। लिखित का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कवि ने मनुष्य को जागने का अनुरोध किस किस से किया है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने मनुष्य को जागने का अनुरोध सूरज, पवन और पंछी से किया है, जिससे सोया हुआ व्यक्ति सही समय पर उठकर अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दूसरा प्रश्न है, जीवन की दौड़ में मनुष्य क्यों पिछड़ जाता है। तो इसका उत्तर होगा, बेवक्त जागने से मनुष्य जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं
वह निरंतर गतिशील होता है। मनुष्य को हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये था बच्चों ख। अब हम लोग ग की ओर आते हैं। ग है मनुष्य असमय जागने पर घबरा कर क्यों भागता है। तो इसका उत्तर होगा जब व्यक्ति समय पर किसी काम को आरंभ ना करे, सिर्फ कल्पनाओं में खोए रहे और देर से जागे, तब वो सच्चाई का सामना करने से घबराता है और भागने लगता है। तो बच्चों अब घ की ओर आते हैं। घ का प्रश्न है आदमी सच से बेखबर कब हो जाता है, उसका सोना व जागना किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा जब मनुष्य सपनों में खोया रहता है और वह वास्तविक जीवन से बेखबर रहता है, तो उसका सोना आलस्य का प्रतीक है तथा जागना अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करने का प्रतीक माना जाता है। अब आते हैं इसके 5वां प्रश्न है कवि ने पवन, सूरज और पंछी को ही जागने का कार्य क्यों सौंपा है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कवि ने पवन, सूरज और पंछी को ही जागने का कार्य इसलिए सौंपा क्योंकि ये तीनों ही मानव जीवन के आरंभ से सबसे निकटतम साथी है। सूरज के लिए कहा गया है सूरज सही समय पर उदय अस्त होता है और ज़िंदगी में प्रकाश तथा ऊष्मा भी प्रदान करता है। हवा हमेशा सक्रिय और गतिशील रहती है और ज़िंदगी को निरंतर चलने की प्रेरणा देती है। पक्षी इसका चहचहाना तथा अन्य आकर्षक गतिविधियाँ प्रकृति को जीवन करती है और मनुष्य को आलस छोड़कर अपना सही कार्य करने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो बच्चों ये थे लिखित के प्रश्नोत्तर। तो आज मैंने आपको मौखिक और लिखित के प्रश्नोत्तर लिखवा दी हूँ और आज की कक्षा के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।